दूसरे के द्वारा बनाया हुआ प्रासूक आहार मुनि ग्रहण करें। सभी को जय जिनेंद्र। जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। भिक्षु अति उच्च स्थान से या नीचे स्थान से खड़े रहकर दिया हुआ आहार नहीं ले। अति घनिष्ठता या स्पर्श करते हुए दिया जाने वाला आहार नहीं ले। क्षुधा पूर्ति के लिए आहार गवेषणा तथा आवश्यकता पूर्ति के साधनों को ग्रहण करने की विधि के संदर्भ में विनय की विवेचना प्रस्तुत सूत्र में की गई है। जिन्होंने 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग किया है, ऐसे जैन श्रमण के लिए अहिंसा पूर्वक आहार प्राप्ति की व्यवस्था दी गई है। दूसरे के द्वारा बनाया हुआ आहार मुनि ग्रहण करें। स्वयं आहार न बनाएं। दूसरों के द्वारा बनाया हुआ प्रासूक आहार ग्रहण करें। प्रासूक आहार मतलब आहार की दृष्टि से, आहार की मर्यादाओं की दृष्टि से सभी दोषों से मुक्त ऐसा शुद्ध आहार। ऐसा प्रासूक आहार ग्रहण करते वक्त ध्यान रखें, अति उच्च स्थान से या नीचे स्थान से खड़े रहकर दिया हुआ आहार नहीं ले। इसका एक और अर्थ है कि अति उच्च मतलब अपनी बुद्धिमानी का लब्ध संपदा का अहंकार करके ग्रहण नहीं करें, और नीचे मतलब दीनता, लाचारी, मजबूरी के भाव से भी नहीं ले। अति घनिष्ठता से, शारीरिक दृष्टि से निकटता से स्पर्श करते हुए दिया जाने वाला आहार नहीं ले। बहुत दूर से, यानी जैसा कुत्ते को रोटी फेंकते हैं वैसा फेंक करके दिया हुआ आहार भी नहीं ले। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसी भी जीवात्मा का हनन तो नहीं कर रहे हैं या ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो इस अधिकतम संभावना को कम से कम करने की कोशिश अवश्य करना चाहिए। अहंकार के साथ या दीनता की भावना जब मन में हो, उस समय कुछ भी स्वीकार ना करें। स्वयं का तथा जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं, दोनों का सम्मान बरकरार रखें। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम किसी भी जीवात्मा का हनन तो हम नहीं कर रहे हैं या ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो इस अधिकतम संभावनाओं को कम से कम करने की कोशिश अवश्य रूप से की जानी चाहिए। जैसे आप लंबे समय तक स्नान करने एवं बारिश में नृत्य करने के शौकीन हो सकते हैं, पर उस समय गहराई से महसूस कीजिए कि आपके इस कृत्य के द्वारा असंख्यात अदृश्य सूक्ष्म जीवों को आघात पहुंच रहा है। पटाखे आपको कुछ समय के लिए आनंद तथा मनोरंजन दे सकते हैं, लेकिन वह तो सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के जीवों के घात का कारण बनते हैं। अतः ऐसी गतिविधियों से हमें बचना भी है और दूसरों को रोकना भी। अहंकार में या दयनीय भाव के साथ कुछ भी स्वीकार ना करें। उदाहरण के लिए, जब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, उस समय अहंकार में डूबने की अपेक्षा और विनम्र हो जाए। यदि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं और टीम आपको पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित करती है, तो उस समय मैं ही श्रेष्ठ हूं कि भावना की बजाय टीम भावना का सम्मान करें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से याचना या प्रार्थना करें कि मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, परंतु हमें न तो गिड़गिड़ाना है और न ही असहाय भाव के साथ याचना करना है। अपनी तथा सामने वाले दोनों की गरिमा बनाए रखें। अन्य टीम द्वारा दिलचस्प और रोमांचक ऑफर दिए जाने के बावजूद भी अपनी टीम को धोखा न दें। आपके द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव आपकी पहचान निम्न चरित्र वाले व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सकता है, जिसे आसानी से लुभावनी पेशकश द्वारा खरीदा जा सकता है, तथा दूसरी तरफ सामने वाली टीम भी चालबाज तथा धोखेबाज कहलाएगी, जो एक निष्पक्ष खेल न खेल सकी। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसी भी जीवात्मा का हनन तो नहीं कर रहे हैं या ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो इस अधिकतम संभावनाओं को कम से कम करने की कोशिश अवश्य रूप से की जानी चाहिए। जैसे ऐसे आयोजन न तो स्वयं करें, न ही ऐसे आयोजनों में जाएं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर
बड़े पैमाने पर भोजन तैयार किया जाता है। अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अपने द्वारा आयोजित भोजन में व्यर्थ ही आइटम की संख्या न बढ़ाएं। अहंकार में या दीनता की भावना के साथ कुछ भी स्वीकार न करें। उदाहरण के लिए, किसी शादी में उपस्थित होने पर आतिथ्य स्वीकार करते समय मन में यह भावना न रखें कि हम दूल्हे की तरफ से हैं। परिवार या दोस्तों के द्वारा की जा रही अनुचित सहायता या समर्थन को स्वीकार न करें, जिससे कि आपको बोझ महसूस हो। दीन भाव के बगैर आप जो ग्रहण या स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए सदैव आभारी रहें। अपना तथा सामने वाले दोनों का सम्मान बनाए रखें। ऐसे प्रस्ताव जो व्यक्ति तथा परिवार की गरिमा को नष्ट कर दे से बचा जाना चाहिए, जैसे मित्र के अनुरोध पर धूमपान करना और शराब पीना। व्यवसाय के लिए इस सूत्र का उपयोग व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम किसी भी जीवात्मा का हनन तो नहीं कर रहे हैं या ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो इस अधिकतम संभावनाओं को कम से कम करने की कोशिश अवश्य रूप से की जानी चाहिए। ऐसा उद्योग या व्यवसाय करने से बचे जिसमें जीवित प्राणियों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता हो या होने की संभावना हो। अहंकार या दीनता की भावना के साथ कुछ भी स्वीकार ना करें। जब आपको कोई पुरस्कार या पदक प्राप्त हो रहा हो तो विनम्रता के साथ ग्रहण करें, अहंकारी बनकर नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाता है या आपको रास्ता दिखाता है तो उसके प्रति आभारी रहें, परंतु यह महसूस न करें कि आप किसी काबिल नहीं हैं। मन में किसी प्रकार की दीनता का भाव न आए। अपनी तथा सामने वाले दोनों की गरिमा बनाए रखें। ऐसे कार्य जो व्यवसाय या संगठन की गरिमा को नष्ट कर देंगे से पूरी तरह बचा जाना चाहिए, जैसे रिश्वत देना या लेना। यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब गाथा और गाथा का अर्थ देखते हैं। अध्याय 1, गाथा 34। नायुच्चेव नियेवा नासन्ने नायदूरो फासुयम परकड़म पिंडम पड़िगाहेज्य संजय। अर्थ, दूसरे के द्वारा बनाया हुआ प्रासूक आहार मुनि ग्रहण करें। अति उच्च स्थान से या नीचे स्थान से खड़े रहकर दिया हुआ आहार नहीं ले। अति घनिष्ठता या स्पर्श करते हुए दिया जाने वाला आहार नहीं ले। समाप्त। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया तो और लोगों को भी शेयर करें। जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।